हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 12 स्टेटिस्टिक्स में हमने ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 एंड दिस इज़ लास्ट चैप्टर ऑफ पार्ट 1 टाइम सीरीज़. टाइम सीरीज़ जो चैप्टर है वो बहुत ही इजी है और बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है. इसमें कुछ लेंदी चीज़ें नहीं है कि आपको याद रखनी है, सिर्फ लॉजिकली चीज़ें करनी है. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसके मार्क्स भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें कवर अप कर सकते हो. इसमें आप टाइम सीरीज़ का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, वो सारी चीज़ें देखोगे. फिर कंपोनेंट्स, फिर टाइम सीरीज़ की मेथड्स जो है, ये लीस्ट स्क्वायर मेथड, ग्राफिकल मेथड, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, वो सारी जो मेथड्स जो है वो भी आप इसमें देखने वाले हो. बहुत ही ईजी चैप्टर है. सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की हम जब बात करें कि तो two related variables are studied by different methods in statistics. A special method is applied to study the dependent variable among these related variables by taking time as an independent variable. The data related to the values of the variable changing with the time are studied in economics, sociology and business statistics. For example, population of a country, ये सारी चीज़ें जो है वो स्टेटिस्टिक्स में स्टडी की जाती है. पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, होलसेल प्राइस इंडेक्स, एम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंफॉर्मेशन, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, एम्प्लॉयमेंट इन स्टेटिस्टिक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंफॉर्मेशन है, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन फैक्ट्री, डेटा फ्रॉम शेयर मार्केट, बैंक इंटरेस्ट के रेट्स जो है, द ईयरली टेम्परेचर मेजर्ड इन अ सिटी. ये सारी चीज़ें हैं वो जो है वो टाइम के बेसिस पे दिखाई जाती है, तो वो टाइम सीरीज़ में इंक्लूड होता है. दिस डेटा आर कॉल्ड द टाइम सीरीज एज दे आर डिपेंडेंट ऑन टाइम. जो भी डेटा जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट है उसको टाइम सीरीज़ में इंक्लूड किया जाता है. मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज़ क्या है, कि टाइम सीरीज़ का मीनिंग क्या है. So the statistical data collected at specific intervals of time and arranged in a chronological order is called time series. इसको आपको अंडरलाइन करना है और 1 मार्क्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है. Time series consists of values of a variable associated with time. The estimated value of this variable for a future can be obtained if the values of such variable are studied over long period of time. Those forecasts are very useful in future planning. टाइम सीरीज़ के जो फोरकास्ट जो है वो फ्यूचर के जो डिसीजंस लेने हैं उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल, द डायरेक्शन, पॉपुलेशन एंड पैटर्न्स ऑफ वेरिएशंस इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन रीजन कैन बी नोन बाय स्टडिंग इट्स टाइम सीरीज़. कोई भी डेटा है उसको डिटेल में स्टडी करना है तब टाइम सीरीज़ जो है वो यूज़ होता है. The necessary infrastructure, medical facilities, employment opportunities, education can be planned for the people of the origin in future. The fluctuations in price of shares can be known by studying the time series of share prices of different companies, and investor can decide about the buying and selling of shares. तो ये सारी चीज़ें भी टाइम सीरीज़ में से कि हमको शेयर्स बाय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, तो ये भी हमको इन्फॉर्मेशन टाइम सीरीज़ से मिलेगी. ठीक है. द फ्लक्चुएशन इन अ प्राइस ऑफ शेयर्स कैन बी नोन बाय स्टडिंग द टाइम सीरीज ऑफ शेयर प्राइस ऑफ डिफरेंट कंपनीज, एंड इन्वेस्टर्स कैन डिसाइड अबाउट बाइंग और सेलिंग shares. The temperature measured at a different places at time as well as the data of rainfall indicate the global changes in the weather, which is useful to form politics for conservation in environment. The recent time series is extensively used in different methods of business analysis. The data regarding changes in a variable at specific time interval are shown in time series. टाइम सीरीज़ में डेटा जो है वो ईयरली बेसिस पे दिए जाते हैं. एवरी 10 years data about total sell tax collected available annually, quarterly interest in banks, monthly profits or shops are given. The time for a
बैक्टीरियल ग्रोथ इन आर्स एक्सेट्रा। तो मतलब कि टाइम के बेसिस पे जो डेटा दिए जाते हैं उसको हम टाइम सीरीज़ में इंक्लूड करते हैं। तो जो टाइम सीरीज़ है वो जो क्वार्टरली, ईयरली, एनुअली जो चेंजेस होते हैं उसके बेसिस पे जो है वो हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज़ क्या है? तो द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ अ टाइम सीरीज इज एक्सट्रीमली एसेंशियल इन मॉडर्न एरिया ड्यू टू इंक्रीजिंग अनसर्टेनिटीज इन ट्रेंड ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटीज़। द स्टडी ऑफ टाइम सीरीज गेन्स इम्पोर्टेंस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। मतलब कि टाइम सीरीज़ की स्टडी है वो क्यों इम्पोर्टेंट है इतनी सारी? तो द डायरेक्शन एंड पैटर्न ऑफ वेरिएशंस इन वैल्यू ऑफ अ सीरीज कैन बी नोन फ्रॉम द पास्ट डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है, तो क्या क्या वेरिएशंस हुए हैं वो सारी चीज़ें हम टाइम सीरीज से देख पाते हैं। द वेरिएशंस इन द फ्यूचर कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ द टाइम सीरीज। Important decisions can be taken from the estimated values of the future, and industrial as well as the government policy can be easily framed. Important decisions लेने हैं तो भी इम्पोर्टेंट है, और पास्ट डेटा अवेलेबल है तो कोई नई पॉलिसी भी गवर्नमेंट को फॉर्म करनी है तो भी इम्पोर्टेंट है टाइम सीरीज़। 2 or more industries or government institutions can make comparative study from the data of a given time series obtained by them। 2 गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ है तो वो भी कंपैरिजन कर सकते हैं डेटा जो है अवेलेबल इसके हिसाब से। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज़ कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। और हमने आज जो मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज़ किया और इसके साथ हमने इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज़ किया, तो ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज़ है वो आपको आपकी नोटबुक में एज अ क्वेश्चन, मतलब चैप्टर नंबर 4 का हेडिंग लगा के ये क्वेश्चन जो है वो आपको लिखना है। थियरी आपको स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आप आज ही स्टडी किया है, आज ही करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।